Good morning students. Today we are with yet another video of the chapter 6. आज हम सीखेंगे उसी के सीक्वेंस में कुछ और नया different types of sets. First is finite set and infinite set. ये मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हिंट दिया था इसका. व्हाट आर फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ फाइनाइट सेट का मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप ये बताएंगे कि 5 वॉवल्स हैं AEIOU. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट. अगर मैं पूछती हूँ डेज ऑफ अ वीक, काउंटेड है 7, मंथ्स इन अ ईयर 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट की जिसकी जो काउंटिंग है वो काउंटेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये आपका इन्फिनिटी तक जाता है. W विच इज द सेट ऑफ होल नंबर्स 0, 1, 2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये और एक मान लो Z है. Z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम -infinity to +infinity. So these are the examples of infinite sets. इसके बाद आता है हमारा सिंगलटन सेट. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सिंगलटन सेट. नाम से ही आपको स्पेसिफाई हो रहा है सिंगल एलिमेंट मिलेगा आपको इस सेट में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग x इज अ नंबर x सच दैट x आपका 11 and 13 के बीच में है एंड x इज बिलोंग टू अ नेचुरल नंबर. ठीक है, A एक सेट है, उसमें x एक एलिमेंट है सच दैट x जो है 11 and 13 के बीच में आ रहा है एंड x इज अ नेचुरल नंबर. तो क्या आएगा 12 आएगा. तो A में सिर्फ एक एलिमेंट है दैट इज 12. So this is a singleton set. मतलब the set containing only one element is the singleton set. Now next is empty set. Fourth one, it is empty set. इसको हम null set भी बोलते हैं या इसको void set भी बोला जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलेंगे नल सेट. अब अगर मैं यहीं पे फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही कुछ लेते हैं, A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट जो आपका x है वो 11 एंड 12 के बीच में है. दिस टाइम x 11 और 12 के बीच में है एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. x जो है वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 11 और 12 के बीच में भी होना चाहिए. तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे A, इसको क्या लिख दोगे एम्प्टी, मतलब बीच में हम उसको कुछ नहीं लिखेंगे. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, कई बार बच्चे इसमें 5 लिख देते हैं सेट के अंदर. तो ये 5 तो ना इसका एक एलिमेंट हो गया. यहाँ पे 5 नल सेट को ऐसे नहीं लिखते हैं. यहाँ पे अगर हम इसको एम्प्टी छोड़ रहे हैं तो ये नल सेट है. अगर हमने इसको 5 लिख दिया तो ये नल सेट नहीं है. 5 इसका एक एलिमेंट माना जाएगा. हियर 5 इज द एलिमेंट. ठीक है, तो नल सेट या वॉइड सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना, ब्लैंक छोड़ना आपको. सो दिस इज अ नल सेट. अच्छा, तो आपको ये समझ आ गया होगा. उसके बाद हम चलते हैं इक्वल सेट्स एंड कंपेरेबल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स. इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स में क्या डिफरेंस होता है, वी विल सी दैट. देखो, इक्वल सेट्स, 2 सेट है हमारे पास A और B. इनको इक्वल कब कहा जाएगा, जब A के सारे एलिमेंट्स B के सारे एलिमेंट्स के बराबर होंगे. मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, ओनली नंबर नहीं, मतलब जो जो एलिमेंट्स A में है ना वही सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3. अगर A सेट है ये और B में मैंने लिख दिया 3, 2, 1, तो ये दोनों बराबर है. क्योंकि मैंने ये बताया था सेट्स में जो ऑर्डर होता है लिखने का वो मैटर नहीं करता. तो ये सेट 1, 2, 3 लिखो चाहे 3, 2, 1 लिखो, वो एक ही बात है. ठीक है, इफ आई एम राइटिंग B को मैं ऐसे लिख रही हूँ 1, 1, 2 एंड 3, तो भी ये इसके बराबर रहेगा.
तो भी A इक्वल टू B रहेगा, बिकॉज मैंने ये बताया था क्योंकि जब रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है दैट इज इमटेरियल, मतलब वो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो ये वाला जो सेट है ये 1 2 3 के बराबर ही है, रेपिटेशन जो है दैट इज इमटेरियल। ओके, तो इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट्स के बराबर होते हैं। ठीक है, नाउ कम्स द टर्न ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स आर इक्वल। इसमें मैंने देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखा है, एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं, इन ए आई हैव 1 2 3 एंड बी हैव एक्स वाई जेड। तो ए जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू बी, ए जो है बी के इक्वल नहीं है बट ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का साइन जो होता है वो ये होता है, इक्वल टू का साइन तो ये होता है एंड इक्विवेलेंस का साइन होता है ये। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी then the two sets are known as equivalent sets। ठीक है, ये two sets are said to be equivalent। ओके, उसके बाद आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसे बोला जाता है, ठीक है, इसको हम कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। अब मुझे सेट दे दिया ए 1 2 3, A is a set containing 1 2 3 and I am asked कि what is the cardinal number of this set A। तो cardinal number क्या होता है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो I will say 3। तो the cardinal number of this set, cardinal number of set A is 3। ठीक है, समझ में आ गया, इजी सा पार्ट है कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में यही इक्वालिटी ऑफ सेट्स जो आपके फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इक्वल सेट्स है, इक्विवेलेंट सेट्स है, इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो वी विल डू दैट। एक्सरसाइज 1.2 वी आर स्टार्टिंग। The first question is which of the following are examples of null set। हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए बताना है इसमें से कौन सा नल सेट है कौन सा नहीं है। फर्स्ट इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या कोई ऐसा ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड होएगा, नहीं होएगा, तो कैसा सेट रहेगा, दैट विल बी एन एम्प्टी सेट, सो दैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। सेकेंड इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन भी हो और प्राइम भी हो, ऐसा नंबर तो है हमारे पास 2, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, दिस इज नॉट अ नल सेट। ठीक है, उसके बाद है एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। क्या कोई नंबर 5 से कम और 7 से ज्यादा एक ही टाइम में हो सकता है, नहीं हो सकता, सो दिस इज एन नल सेट। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। उसके बाद है y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। किन्हीं भी 2 पैरेलल लाइन्स के बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है। अगर मेरे पास ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं, क्या इनका कभी कोई कॉमन पॉइंट होगा, नहीं होगा, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज which of the following sets are finite or infinite। finite मतलब काउंटेबल, infinite मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं होती, लिमिटलेस होते हैं। the set of months in a year, months तो 12 ही होते हैं, तो finite हो गया। उसके बाद दिया हुआ है set 1 2 3, इस तरह लिखा हुआ है 1 2 3 डैश डैश डैश, मतलब ये नेचुरल नंबर्स का सेट है एंड दिस इज इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3 डैश 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 99 एंड 100।
अब देखिए ये वाला जो हमारा सेट था ना, ये तो इनफाइनाइट था, बट ये हमारा 100 पे जाके रुक गया है, इसका मतलब दिस इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो क्या होंगे हमारे 101 से शुरू हो जाएंगे, 102 until infinity। तो ये हमारा कैसा सेट रहेगा, दैट विल बी इनफाइनाइट सेट। इसके बाद है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब इसने ना स्पेसिफाई कर दिया कि 99 से कम हमारे प्राइम नंबर्स, जो हमारा 0 और 99 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो हमें लिखने हैं, ठीक है। तो ये तो आपका फाइनाइट सेट रहेगा, क्योंकि ये काउंटेबल होते हैं, आप इनको गिन के लिख सकते हो, जैसे 2 है, 3, 5, 7 एंड आप इसको काउंट कर लीजिएगा लास्ट तक, 99 से पहले जो भी आपके जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं, तो ये आपका फाइनाइट सेट रहेगा, ठीक है। इसके बाद है फाइनाइट और इनफाइनाइट, दोबारा से सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस कौन सा होता है हमारा, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइनों का सेट चाहिए मुझे। तो ऐसी कितनी लाइनें होंगी, कोई काउंटिंग है, 1 2 3 नहीं, दैट इज इनफाइनाइट, तो दैट इज इनफाइनाइट लाइन्स, इनफाइनाइट लाइन्स, तो वो सेट होएगा आपका इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट इज सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये तो सबको पता है 26 होते हैं, तो ये आपका फाइनाइट सेट रहेगा। नेक्स्ट इज सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स। अब 5 के मल्टीपल्स तो 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी, तो ये आपका कौन सा सेट रहेगा, इनफाइनाइट, ठीक है। इसने ऐसा तो नहीं बोला ना कि 100 तक लेना है। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये भी इनफाइनाइट है। कुछ एनिमल्स तो ऐसे भी होंगे जो डिस्कवर नहीं हो पाए होंगे ना, तो इनफाइनाइट है। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन में से पास होने वाले सर्कल्स, वो भी बहुत सारे होंगे, किसी का रेडियस कम है, किसी का ज्यादा है, कोई कहीं से पास होएगा, ठीक है। तो सेट ऑफ सर्कल्स इज ऑल्सो इनफाइनाइट। इसके बाद आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं ए एंड बी, एंड आपको बताना है कि वो इक्वल हैं या नहीं है। तो मैं कुछ उसमें से कुछ ही पार्ट्स बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, वी आर नॉट डूइंग द होल, तो आप ध्यान से देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट वंस है मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रही हूं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग द क्वेश्चन 4th एंड 3rd पार्ट। ए इज 2, 4, 6, 8, 10 और बी दिया हुआ है आपको x सच दैट x इज पॉजिटिव, इवन, इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। तो अब ये बताइए कि ये आपका इक्वल है या नहीं है। x जो ये तो आपको दिख ही रहा है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ ये एलिमेंट्स हैं। b में देखिए कौन से एलिमेंट्स होंगे, x जो है पॉजिटिव, इवन, इंटीजर होना चाहिए, इवन होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और 10 से कम या 10 से इक्वल, तो 2, 4, 6, 8, 10 यही होंगे। इवन भी है, पॉजिटिव भी है, 10 से कम भी है। तो अब चेक करो क्या a और b इक्वल है, यस, तो a इज इक्वल टू b, ठीक है। उसके बाद वी आर कमिंग टू x इज अ क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। इसमें a is 2, 3 and b is x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ना दो सेट दिए हुए हैं a और b, और हमें ये बताना है क्या a और b इक्वल हैं, ठीक है। a में तो स्पेसिफाइड किया हुआ कि दो एलिमेंट्स हैं 2 और 3। इसमें देखते हैं, इसमें x है, ऐसे नंबर्स हैं जो इसका सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो इसके रूट्स हैं वो सेट b के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहले हम इसके रूट्स निकालते हैं, x² + 5x + 6 इक्वल टू 0।
स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, 2 3 जा 6, 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 2, 3 कॉमन, x प्लस 2, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3। तो आपके B में कौन से दो एलिमेंट्स आए हैं, -2 और -3। तो क्या A और B इक्वल है? नहीं है, तो सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। और फिर इसके बाद है फॉलो एंड वुल्फ। इसमें ना आपको दो सेट्स दिए हुए हैं, A और B। A तो है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। B में ऑल द एलिमेंट्स है वुल्फ के। तो आप चेक कीजिए क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं। तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेक कीजिए बस, मतलब जो एलिमेंट्स है उनको चेक कीजिए। WOLF 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी WOLF 4 ही एलिमेंट्स हैं, बाकी तो रिपीटेड है, ठीक है। और रेपिटेशन क्या होता है, वो इमटेरियल होता है, वो कोई मायने नहीं रखता। इसके और क्या लिखोगे, तो एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ सेट्स, सो जो सेट ए है वो सेट बी के बराबर, ठीक है। नंबर नहीं देखना, आपको ये देखना है कि जितने एलिमेंट्स बी में है उतने ही एलिमेंट्स ए में है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं देखना, एलिमेंट देखने हैं कौन कौन से है। तो हियर कंप्लीट आई एम कंप्लीटिंग योर एक्सरसाइज 1.2। और इसके बाद हम चलते हैं सबसेट्स की तरफ। थोड़ा सा स्टार्टिंग कर रहे हैं, व्हाट इज सबसेट, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, फिर इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब देखिए, अगर मुझे एक सेट दिया हुआ है A, 1 2 3 4 5 एंड 6, और एक सेट मेरे को गिवन है B, 2 और 3, ठीक है। तो ये जो सेट B है ये इसी का एक पार्ट है, दिख रहा है सबको। तो आई कैन से दैट B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। ये सबसेट का साइन होता है, दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। तो इसका मतलब क्या है, जो B है दैट इज अ सबसेट ऑफ A, इसको हम ऐसे बोलते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A, या B इज कंटेन्ड इन A, ठीक है। मतलब जो B के सारे एलिमेंट्स हैं वो आपको A में मिलेंगे, ओके। उसके बाद ऐसे भी, और इसका मतलब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, एक होता है प्रॉपर सबसेट, उसका साइन होता है ये, B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक ना एक एलिमेंट ऐसा है A में जो B में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही ले लीजिए, ये हमारा B है और ये A है। जो B है वो A से छोटा है ना, A में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो B में नहीं है, ठीक है। तो जो B है दैट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अब अगर एक मैं सेट ले लेती हूँ C, उसमें 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्स ले लिए, तो मैं लिख सकती हूँ C इज अ सबसेट ऑफ A, B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, C जो है वो नॉट अ प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, दिस इज ओनली अ सबसेट। और ये जो B है इट इज अ प्रॉपर सबसेट, तो B को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रॉपर सबसेट होता है। समझ में आ रहा है क्या है, कि जो एक सेट होता है ना वो खुद का सबसेट हो सकता है, मतलब जितने एलिमेंट्स A में है उतने ही C में थे, तो मैंने C को भी बोला है कि इट इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। बट प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि उसमें ना कुछ एलिमेंट्स कम होने चाहिए बड़े वाले सेट से, जैसे B में है, इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है ना, मदर सेट में जो है कम, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होने चाहिए, तब ये जो छोटे वाला सेट होता है इसको हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, these are every set is a subset of itself. First is
एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक तो ये होता है। सेकेंड इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। जो होता है, जैसे ये हमारा सेट है, जो नल सेट होएगा वो हमेशा सबका सबसेट होएगा। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये रहेगा। उसके बाद है, अगर कोई एलिमेंट बी में है, अगर मैं लिख रही हूं 2 बिलोंग्स टू बी, 2 एक एलिमेंट है वो बी में है, और बी क्या है, वो सबसेट है ए का, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो देयरफॉर मैं क्या कह सकती हूँ, जो 2 है वो ए को भी बिलोंग करेगा ना। जब 2 बी को बिलोंग कर रहा है और बी जो है वो ए का सबसेट है, तो इसका मतलब 2 जो है वो ए को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये बिलोंग का साइन होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके, बाकी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेरा बस ये था कि मैं आपको स्टार्टिंग करा दूं, व्हाट डू यू मीन बाय सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे।